जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नगर पालिका मंडल निवाई द्वारा आयोजित विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव, जो कि राजस्थान में कोटा के बाद दूसरे नंबर पर प्रसिद्ध दशहरा माना जाता है। बहुत बड़ी संख्या में निवाई ही नहीं, दूर दराज के लोग भी इस दशहरा मेले को देखने आते हैं। दशहरा के बाद भी 5 दिन तक ये उत्सव चलता रहता है। बड़ी संख्या में झांकियों का आयोजन, बढ़ चढ़कर लोगों का रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर आना, 2-3 किलोमीटर तक पैदल चलकर दशहरा मैदान में पहुंचना बहुत ही आनंद की अनुभूति देता है। निवाई एक धार्मिक नगरी है जो रक्तांचल पर्वत की तलहटी में स्थित है। ये वही मैदान है, दशहरा मैदान। आम दिनों में यहाँ पर शनिवार को हाट मेले का आयोजन होता है। सामने रावण और कुंभकर्ण के पुतले लगे हुए हैं। दशानन रावण, जो कि 10 तरह की बुराइयां का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, अज्ञान आदि बुराइयों का यह प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में इस दिन का विशेष महत्व है। अंधकार पर प्रकाश की जीत, अज्ञान पर ज्ञान की जीत, अहंकार की हार। भगवान श्री राम, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। तभी से दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। 10 दिन तक चलने वाला यह है। रामलीलाओं का आयोजन भी होता है और आज ही के दिन वो समाप्त हो जाती है। इसके अगले दिन भगवान राम का राज्यारोहण या राज तिलक होता है। तो बड़ी संख्या में भी यहाँ लोग इस मेले को देखने के लिए एकत्र हैं। प्राचीन समय में जो भारतीय राजा थे वह इसी दिन अपने दुश्मन के खिलाफ विजय के लिए प्रस्थान करते थे। तो शस्त्र पूजा भी इस दिन की जाती है। हिंदू गौरव महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन अपनी संस्कृति, अपने गौरव, हिंद स्वराज की रक्षा के लिए प्रस्थान किया था। प्राचीन समय में कई राजा इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे। किसानों के लिए भी इस दिन का विशेष महत्व है। लगभग पहले वाली जो फसल है खरीफ की, वह पककर तैयार हो गई है, खेतों में से निकाली जा चुकी है और रबी की फसल की जोर तोड़ से तैयारियां चल रही है। तो पूरे देश में ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन तक माता की पूजा की गई और फिर ये दिन आया है। ऐसा माना जाता है कि माँ शक्ति ने इसी दिन महिषासुर, 9 दिन तक जो युद्ध चला था, 9 रातों तक, उसके बाद महिषासुर राक्षस का वध किया। यहाँ पे आप देख रखे होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। झांकियाँ भी भव्य सजाई गई है। विभिन्न विद्यालय, विभिन्न क्लब, विभिन्न सामाजिक संस्थान तरह तरह की झांकियाँ यहाँ सजाते हैं। बस स्टैंड जो स्थित है निवाई में, वहाँ पर भगवान राम की शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की जाती है। उससे पहले दिन में जो बड़ा बाजार है वहाँ जटायु और रावण जो युद्ध है उसका मंचन किया जाता है। तो पूरे निवाई कंकाली माता से होते हुए दशहरा मैदान, लगभग 5 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा या मेले का आयोजन होता है। इस कारण ये मेला, निवाई का दशहरा मेला काफी प्रसिद्ध है। लोक कलाकार आप देख रहे होंगे, नृत्य का प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को जीवित रखें। और भगवान श्री राम गज पे आरूढ़ होकर भ्राता लक्ष्मण, हनुमान जी और उनकी सेना गजारूढ़ होकर रावण का वध करने के लिए दशहरा मैदान में पहुंच रहे हैं। इनके पीछे पीछे बहुत बड़ी संख्या में आम जनता और भीड़ भी आ रही है। तो कुछ ही समय बाद भगवान श्री राम रावण का अहंकार चूर चूर करेंगे। भले ही से रावण का पुतला कितना ही बड़ा हो, कितना ही विशाल हो, लेकिन कुछ ही मिनट में वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमें अहंकार नहीं रखना चाहिए। हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन्हीं सब का अंत करने और संकल्प लेने का ये दिन है। सभी बुराइयों का एक न एक दिन अंत होना है। तो क्यों ना आज से ही हम अपनी बुराइयों को छोड़ दें। भगवान श्री राम और ये गजपे से नीचे उतरेंगे, उसके बाद अग्नि बाण चलाकर रावण का वध करेंगे। उससे पूर्व यहाँ रावण और अंगद संवाद का भी आयोजन होगा। तो
कुछ ही समय में जब भगवान राम आ गए हैं तो वो कार्यक्रम भी होने वाला है। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, आम व्यक्ति को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। आम ही नहीं, काश व्यक्ति भी उनके जीवन से प्रेरणा लें और मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करें। पिता की आज्ञा पालन, भाइयों को साथ लेकर चलना। यहाँ पर अंगद और रावण संवाद चल रहा है। अंगद जो महाराजा बलि के पुत्र थे, वो यहाँ रावण के वहाँ गए लंका में और उनको चैलेंज किया कि आप मेरा पैर हिलाकर बताइए। तो अंगद पैर आज भी इसका उदाहरण मुहावरा दिया जाता है। वहाँ सामने जो रावण है वह भी अपने संवाद बोल रहा है। तो रामलीला के ये संवाद हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। मेलों का हमारे देश में, हमारी कल्चर में बहुत महत्व है। विभिन्न जाति, समुदाय, भाषा के लोग एक जगह एकत्र होते हैं, अपनी सांस्कृतिक गौरव को याद करते हैं। यहाँ अंगद जो खड़े हुए हैं, कुछ ही समय बाद जब ये संवाद समाप्त हो जाएगा तो भगवान राम अग्निबाण चलाएंगे और रावण, कुंभकर्ण इनका वध करेंगे। उससे पूर्व यहाँ आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन होगा। तो हम भी रावण अंगद संवाद का आनंद लेते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों, रावण अंगद संवाद के बाद भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जा रहा है। पूरा आकाश बिल्कुल रंग बिरंगा हो चुका है। इस बात का ये प्रतीक है कि आज का दिन बुराई पे अंत का दिन है। खुशियां मनाई जा रही है क्योंकि दशहरे के दिन भगवान राम ने बुराई रूपी रावण का अंत किया। अधर्म पर धर्म की जीत का ये प्रतीक है। तो लोगों को दूर दूर तक ये संदेश मिले कि कितनी खुशी का ये मौका है। और हमारी संस्कृति में धर्म के लिए बहुत महत्व है, धर्म के लिए कोई महत्व नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। और ये आप देख रहे होंगे कि कुंभकर्ण का पुतला धूं धूं करके जलने लगा है। कुछ ही समय बाद जब अग्निबाण चलाएंगे भगवान राम तो रावण के पुतले का भी दहन होगा। यहाँ पर ये कुंभकर्ण का पुतला धूं धूं करके जल रहा है। कुछ ही समय बाद रावण के पुतले का भी दहन होने वाला है। तो दोस्तों, हम भी आज से दृढ़ संकल्प लें कि हम भी हमारे अंदर की सभी तामसिक बुराइयों का अंत करेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय श्री राम। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। और आज की इस गरिमामय उपस्थिति में हमारे निवाई तीसरे विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री राम साहेब जी वर्मा की उपस्थिति ने हमें और गौरवान्वित किया है। नगर पालिका मंडल निवाई द्वारा आयोजित इस भव्य दशहरा महोत्सव में जितने भी अतिथि हैं उन सबका नगर पालिका मंडल निवाई हार्दिक अभिनंदन करता है। देखिए, जिसकी जुफ्तगू भी कि कुछ शेष रहेगा नहीं, कुछ शेष रहेगा, क्योंकि असत्य पर सदैव सत्य की विजय हुई है। लीजिए, रावण के एक एक सिर का धीरे धीरे दहन होते हुए ये प्रतीक है कि बुराई का नाश एक साथ नहीं होता, धीरे